राजस्थान के राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं और एक चर्चा अभी सियासी गलियारों में गर्म है। और वो ये है कि अभी तो गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले से ही आ गए। अभी तो सरकार का सिर्फ 1 साल ही पूरा हुआ है, 4 साल अभी बाकी हैं अगले विधानसभा चुनावों में। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी होड़ अभी से लग पड़ी है कांग्रेस में। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में। विश्लेषण के जरिए आपको समझाएंगे कि कांग्रेस में क्यों है मुख्यमंत्री बनने की होड़, किस किस में मच रही है, ये तो आप सभी को पता है। अशोक गहलोत ही बनेंगे चौथी बार मुख्यमंत्री, ये कहना कितना सही है मेघवाल का, और इस बात में क्या है सच्चाई। सचिन पायलट का क्या रोल रह गया फिर कांग्रेस में, ये सारे मुद्दे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से गोविंद राम मेघवाल ने अपने इंटरव्यू के जरिए कह दिया कि अगली बार भी, यानी कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे, वो नंबर 1 पर आते हैं, तो क्या आलाकमान हमेशा के लिए ही अंधी हो जाएगी, या फिर जब भी संघर्ष करना होता है तो सचिन पायलट को सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो पंक्ति में आखिरी स्थान पर उनको खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें समझना ये पड़ेगा कि गहलोत के पास क्या है और पायलट के पास क्या है। गहलोत के पास नसें हैं बहुत सारे विधायकों की, मामले हैं उनके खिलाफ। गहलोत क्योंकि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके पास ऐसे गड़े मुर्दे हैं, चाहे क्राइम रिकॉर्ड से ले लीजिए, चाहे दूसरे राज से ले लीजिए, बहुत सारे विधायकों के खिलाफ बहुत कुछ है। उनके पास फोन टेप्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और बंद दरवाजों से तो और भी बहुत सारी चीजों की बातचीत आती है, सूत्रों से तो और भी बहुत चीजें पता चलती है जो विधायकों की उनके पास है। तो आधे विधायक तो उनके पास किसी डर की वजह से। फिर गहलोत के पास धन बल भी बहुत जबरदस्त है, उसकी वजह से भी बहुत सारे विधायक उनके साथ है। फिर बहुत सारे विधायक उनकी वजह से ही सियासत में आए हैं, तो ऐसे भी उनके पास विधायक। नंबर्स की बात करें तो वो विधायकों के नंबर्स उनके पास हमेशा बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन जनता की लोकप्रियता पायलट के पास है, जनता का ट्रस्ट पायलट के पास है, कार्यकर्ता पायलट के पास है, कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन पायलट के पास है। अब कार्यकर्ता प्रोत्साहित तो हो जाएंगे, कार्यकर्ता मोटिवेट तो हो जाएंगे पायलट से, वो इलेक्शन जितवाने के लिए जी जान भी लगा देंगे, जनता पायलट के नाम पे वोट भी दे देगी, लेकिन जो विधायक बनेंगे वो डर की वजह से या धन की वजह से गहलोत के हो जाएंगे। जब विधायक गहलोत के हो जाएंगे तो सियासी ढांचा ही कुछ ऐसा है कि जिसके पास ज्यादा विधायक है, वो दल जब सरकार में आता है तो जिसके पास ज्यादा विधायक है वो बाशिंदा मुख्यमंत्री बनता है जी। और इस गणित में गहलोत से आगे अभी तक पायलट नहीं निकल पा रहे। ये बहुत कड़वी सही लेकिन सच्चाई है, करेला है कांग्रेस का ये, जिसे चाहे कितना भी नींव चढ़ा हो, आप आलाकमान को भी खाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी पचाना पड़ेगा, और इसी वजह से गहलोत को बार बार मुख्यमंत्री बनने की बात आती है। तो क्या सिर्फ इसी वजह से पायलट की कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी हमेशा साइडलाइन करी जाएगी? देखिए, आप समझिए कि सचिन पायलट बहुत लोकप्रिय नेता है, सचिन पायलट बहुत अच्छे वक्ता है, सचिन पायलट जनता के लिए, जनता को भरोसा दिलाना जानते हैं, सचिन पायलट जनता से मिलना नहीं छोड़ते। लेकिन ये सारी बातें जब सरकार बनाने की बात आती है तो काफी नहीं पड़ती। इसके आगे विधायकों के साथ विधायकों का डू और डाई सिचुएशन उनके पास नहीं है, गहलोत के पास है। कई विधायक जब पिछली बार जैसलमेर की होटल में बंद हुए थे तो आपको याद होगा कि पायलट खेमे के भी उनके साथ चले गए थे। वो बाय हुक और बाय क्रुक विधायकों को अपनी तरफ लाना जानते हैं,
वो जानते हैं कि कैसे मुझे नंबर्स बैठाने हैं। उन्हें आखिरी सरकार में तो हर विधायक को अपने जिले का मुख्यमंत्री तक बनाना पड़ा एक तरह से जी। तो भी कोई बात नहीं, उन्हें साम दाम दंड भेद करना आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक आदर्शवादिता से या यूं कहें सही तरह की सियासत से नीचे नहीं गिर सकते, चाहे उनके पारिवारिक संस्कार कह लीजिए या उनकी राजनीति करने की जो स्टाइल है उसको बात कर लीजिए, और इसीलिए वो शायद मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बन पाए। लेकिन जिस तरीके से युवाओं की फौज सचिन पायलट को फॉलो करती है, आपको क्या लगता है कि जब एक के ही नाम मुख्यमंत्री का पट्टा लिख दिया जाएगा, 200 आगे नहीं आने दिया विधायकों की जाएगा? विधानसभा में विधायक चाहिए, युवा नहीं चाहिए, इस बात को समझिए। और वो जो विधायक है वो पूरा नंबर नहीं पा रहा सचिन पायलट के पास। दिक्कत यहाँ आ रही है, कड़वी सच्चाई ये है। तो गहलोत पे भ्रष्टाचार खुलेआम साबित हो गए, उनके ओएसडी ने खुलेआम साबित कर दिए। महिपाल मदेरणा वाली बात, अधिकतर लोग जानते हैं कि कौन था महिपाल मदेरणा के कांड के पीछे, किसने पूरी तरह से महिपाल मदेरणा को बतौर नेता खत्म किया था। लेकिन फिर भी कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि षड्यंत्र इतने जबरदस्त है, गणित इतनी जबरदस्त है, नसें जो पकड़ रखी है वो इतनी जबरदस्त है गहलोत के पास कि अभी तक उसका उपाय कोई निकाल नहीं पाया। तो क्या यही है राजनीति की काली सच्चाई, जिसे सहन करते हुए ऐसे तमाम सारे युवा कार्यकर्ता हमेशा उसी पायदान पर खड़े रह जाएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? देखिए, समझना तो पड़ेगा कि चाहे हम इसको अपने शब्दों से मना भी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका तोड़ निकल नहीं पाया जी। या तो कोई इस तरह का आंदोलन करे जिस तरह का आंदोलन एक बार अन्ना हजारे ने किया था, और वहां से कुछ समुद्र मंथन हो, कुछ निकल कर आए नया। लेकिन नए को भी राजस्थान अपनाता कहाँ है? नए तो हनुमान बेनीवाल भी आए थे, क्या हुआ? आज एक भी विधायक नहीं उनके पास। राजकुमार रोत आए, 3 में सिमट गए। तो ऑल इन ऑल सियासी गठजोड़ ऐसे हैं, मजबूरियां ऐसी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पर अब आलाकमान को चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी के डिसीजंस अब उस तरह से काम नहीं करते जैसे पहले करते थे। तो और आने वाले टाइम में उनके डिसीजंस और क्षीण होते जाएंगे। तो उम्मीद लोगों को ये है कि जब नई पीढ़ी आएगी, राहुल प्रियंका पूरी तरह से डिसीजन ले पाएंगे, तब गहलोत को बैकआउट होना पड़ेगा और कोई नया खून आएगा। क्योंकि गहलोत की अपनी भी उम्र होती जा रही है और वो लाख चाहने के बावजूद अपने बेटे को सक्सेसफुल नहीं कर पाए। भले ही वो कितने बड़े गणितज्ञ हो, षड्यंत्रकारी हो, सियासत में मास्टरी हो उनकी, पर वो अपने बेटे को आगे नहीं कर पाए हैं। और जब जब पार्टी हाशिए पर रहेगी तब तब सचिन पायलट को यूज किया जाएगा। इसीलिए सचिन पायलट को संजीवनी का नाम देते हैं। पायलट केवल एक नहीं है जो इस तरीके से संजीवनी बतौर यूज होते हैं। साउथ में जाकर देखिए, शशि थरूर भी ऐसे ही यूज होते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ऐसे ही होते थे, लेकिन उन्होंने फिर डिसीजन ले लिया, सही टाइम पर डिसीजन लिया। वैसे ही संजय निरुपम वहां ऐसे महाराष्ट्र में होते थे। ऐसे कांग्रेस के पास कई उदाहरण हैं जी। लेकिन अब उन उदाहरणों के आगे बढ़कर, क्योंकि ये सब लोग सोनिया गांधी के शायद यसमैन नहीं थे, इसलिए ऐसा हो रहा था। पर अब पीढ़ी चेंज हो रही है, तो उम्मीद है युवाओं को भी कि सब कुछ चेंज होगा। लेकिन आप समझिए, गोविंद मेघवाल कौन है? वो भी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का ही आदमी है। उनके आदमी तो उनकी भीड़ बोलेंगे ही, ये समझनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में जब तक ये पीढ़ी चेंज नहीं होगी, नई पीढ़ी आगे नहीं आएगी, तो कांग्रेस इसी तरह से माइनस होती जाएगी और एक दिन देश की राजनीति के पन्नों से हट भी जाएगी सबसे पुरानी पार्टी, अगर ऐसे ही चलती रही तो। परिपाटी बदलनी होगी। युवाओं को अगर आगे मौका नहीं देंगे तो फिर एक दिन तो ऐसा आएगा कि ठीक है, अभी आपकी हालत है कि मुख्यमंत्री आप बन सकते हैं डिसीजन लेने की हालत में, लेकिन कभी तो 100 साल पूरे होते ही हैं इंसान के, और तब भी तो पीढ़ी को आपको सौंपना होगा। कांग्रेस को सीखना चाहिए हेमाराम चौधरी जैसे नेताओं से कि जब एक उम्र आ जाती है
तो चाहे वो कितने भी जबरदस्त नेता उनकी ईमानदारी का तूता बोलता था, उसके बावजूद वो मैदान से हटे। उन्होंने कहा नहीं, नई पीढ़ी आने दो। तो कम से कम अशोक गहलोत को भी ये बात समझनी चाहिए कि हो गया, अब सियासत में 3 बार 15 साल तक मुख्यमंत्री आप रह लिए, उससे पहले केंद्र मंत्री रह लिए, अब युवाओं को भी आने दो जी। सोचना पड़ेगा उन्हें। और नहीं तो कांग्रेस को जिस कांग्रेस ने उन्हें सालों साल दिया है वो खत्म हो जाएगी। और सचिन पायलट को भी अपनी सियासी गणित को और मजबूत करना होगा अगर वो अपने आप को भावी सीएम के रूप में। पायलट को भी एक्शन लेने होंगे। जब गहलोत मुख्यमंत्री थे तब आपने आंदोलन कर लिए पेपर लीक के खिलाफ, अब जब बीजेपी है तब आप आंदोलन नहीं कर रहे। इन चीजों पे सवाल उठते हैं। पायलट को भी अब थोड़े से अग्रेसिव डिसीजंस लेने होंगे और तभी कुछ हो पाएगा। तो ये तो थी हमारे इस मुद्दे पर आए आपकी क्या है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।